मैं ट्रैफिक इंस्पेक्टर विपिन पांडे। आपको ट्रैफिक के बारे में जो आप लोग कुछ जानते हैं कुछ नहीं जानते, और जानते हैं वो जरूर बताऊंगा, नहीं जानते उसको ज़्यादा बताऊंगा। अभी एक दिन थोड़ी सी क्लास लगी थी यहाँ पर, हमने के अवेयरनेस प्रोग्राम किया था, थोड़ा सा 5-7 मिनट अच्छा समय हम लोगों को मिला था। आज हम कोशिश करेंगे आपको ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें बताने, क्योंकि जो ट्रैफिक होती है, ट्रैफिक को मेनली 2 चीज़ से मिलकर हम तैयार करते हैं। तो ट्रैफिक पूरा वर्ड उसमें कुछ लोग थे जिसमें मैंने बताया था, उस वाले क्लास में कोई लोग थे, तो मैंने बताया था आपको ट्रैफिक 2 चीजों से मिलकर बनती है। कौन सी वो चीज आज आप हमें बताएंगे, बताइए। चलिए बताइए ट्रैफिक होती क्या है, आप ही बता दीजिए, थोड़ी सोचिए। जो आता है कोई जाम नहीं हो रहा है जिसमें आप 0 नंबर या 100 नंबर देंगे, बोलिए। अच्छा, भीड़ भाड़ ट्रैफिक होती है तो जहाँ इकट्ठा हो जाए उसको जुलूस भी कहते हैं। तो ट्रैफिक कहते हैं। बहुत अच्छा। और कोई ठीक, और कुछ बताइए। यूजर्स दोनों को मिलकर ट्रैफिक बनती है। रोड यूजर्स में कोई भी हो सकता है, पैदल वाला भी, गाड़ी वाला भी, इक्का वाला भी, आपका रिक्शा वाला भी, ये टोटल मिलकर ट्रैफिक बनती है। क्लियर? ये होता है ट्रैफिक। ट्रैफिक नहीं, भीड़ लगना वो तो जाम की कंडीशन है, या ट्रैफिक का मूवमेंट रुक जाना, उसको ट्रैफिक की भाषा में इसको नहीं कहेंगे वहाँ ट्रैफिक है, वो ट्रैफिक रुकी हुई उसकी बात करते हैं। समझ आ रहा है? आप हमसे कैसी ट्रैफिक चाहते हैं? जाम कौन सी चाहते हैं बताइए। अभी तो कुछ ये वाला मांग रहे थे मुझसे, जाम ज्यादा चलता है, वो जैम खाते खाते जाम में आता है। आप हमसे क्या चाहते हैं? स्मूथ एंड सेफ ट्रैफिक। सेफ नहीं चाहते, सेफ्टी चाहिए कि स्मूथी चाहिए? वो चाहिए ना। सीधा सा मतलब होता है कि आप घर से निकले सुबह अपने ऑफिस के लिए, अपने स्कूल के लिए, अपने कॉलेज के लिए, शाम को स्मूथली घर पहुंच जाए और सेफ्टी के साथ पहुंचे। ये ट्रैफिक पुलिस का ऑब्जेक्टिव पूरा, और आज जो हमसे चाहते हो भी पूरा। ठीक है? ये तो चाहते हैं हमसे। यस सर। जो पूरा ट्रैफिक है ये हमारे 4 पिलर्स है जिस पर हम ट्रैफिक पूरी खड़ी करते हैं। फोर पिलर्स, इसके बिना कभी ट्रैफिक बन ही नहीं सकती। नंबर 1 इंजीनियरिंग, रोड अच्छी हो, गाड़ी अच्छी हो, रोड पर चिन्ह अच्छे हो, रोड पर डिवाइडर्स अच्छे हो। वो किसका काम है? हम नहीं करते, हमसे मत कहना रोड बनवाइए। ये काम किसका है? PWD, नगर निगम करेगा, NHI करेगा। दूसरा क्या होता है? एजुकेशन। आपको मैंने घर में बना के दे दिया तो घर में रहने का तरीका में तो सिखाएंगे। एजुकेशन जो काम आज हम कर रहे हैं, आपको एजुकेट कर रहे हैं, आपको अवेयर कर रहे हैं ट्रैफिक के बारे में। ठीक। तीसरा क्या होता है? इन्फोर्समेंट। घर पे हमने सब सिखाया, आपको बहुत अच्छा सिखा दिया, आपको सब कुछ बता दिया। अब नहीं मानोगे तब टीचर पढ़ाते हैं ना, बता दे आज लेसन नंबर 1 तैयार करके आना है, नहीं बताया तो क्या होगा मुझे नहीं मालूम। हम लोग अपने बचपन में क्या क्या वो बताऊंगा नहीं। ठीक है? इन्फोर्समेंट, ये चीजें फिर हम आपको
पहले मान जाइए, नहीं मानेंगे तो मनवा तो लेंगे ही। वो कैसे मनवाएंगे वो आगे बताएंगे आपको। और लास्ट वाला होता है इमरजेंसी केयर। अभी जैसा आपने बताया फूड सेंटरिंग वाला, अभी मैं जो लेट हुआ हूँ उसके पीछे कारण यही था। मैं रास्ते में आ रहा था, एक इसमें से पुलिस वाले ही थे, रोड पर एक्सीडेंट हुआ था, अनकॉन्शियस थे और कम से कम वहाँ रहेंगे 50 आदमी वही वीडियो बना रहे थे। मैं उतरा हूँ, उसको देखा, तुरंत मैंने गाड़ी मंगा कर हॉस्पिटल छोड़ के उनको फर्स्ट एड दिला करके अगले हॉस्पिटल रेफर करा के मैं आ रहा हूँ। इमरजेंसी केयर, एक्सीडेंट हुआ है तो आपकी पहली जिम्मेदारी है ये नहीं कि ये मेरा भाई नहीं है, मेरे पिता नहीं है, मेरे घर के नहीं है, जो उस देश का नागरिक तो है, आदमी तो है, पहले उसको उसके घर पे पहुंचाइए। आज आपको आदमी आपके घर का नहीं है, किसी घर का तो होगा, कल हो सकता है आपके घर का भी कोई हो। इमरजेंसी केयर इतनी चीजों पर पूरी ट्रैफिक के पिलर्स करें। ओके, समझ में आया? यस सर। अब हम हमारा जो काम है पहले उस पर सुनोगे, एजुकेशन। है जहां पर कम से कम 4 रोड मिल जाए। चौराहे पर क्या आदर्श चौराहे की बात कर रहा हूं। और क्या होता है इसके साथ, बोलो, साइड रोड नहीं होता, फुटपाथ होता। कहाँ चलोगे, कहाँ गाड़ी वाला इस पर चलेगा तो आप तो चलोगे। और क्या होता है, ट्रैफिक लाइट है ये, आखिर हम कहाँ खड़ा होंगे, हमारे लिए लगोगे। ये क्या है, आइलैंड। क्यों कहते हैं आइलैंड? अरे नाम रखा तो कुछ कारण होगा, ऐसा नाम ही होता है। बोलो बोलो। वो तो मैं जान ही रहा हूँ, चबूतरा ब्रिज बना हुआ, इसका नाम आइलैंड क्यों रखा? उन्होंने पकड़ा उस चीज को, टापू, आइलैंड, द्वीप, कुछ बोल रहे मैडम, बोलिए। आइलैंड शाब्दिक अर्थ क्या होता है इसका? किसी समुद्र या पानी में कोई उभरी हुए स्थान क्या बोलते हैं? आइलैंड। हमारे लिए क्या है? एक टापू है, जिस टापू पर खड़े हो क्या करते हैं? हेलो, मान जाओ, नहीं माने तो आ जाओ। इस पर मेरा ट्रैफिक वाला खड़ा होकर आपको सब ठीक आइलैंड क्लियर। इसके साथ कुछ और हम बनाए रहते हैं, देखो ऐसे कुछ रोड पर होता है। अच्छा, आप लोग पता, हम तो भूल गए। इसके पहले एक लाइन और थी, नाम क्या होगा उसका? स्टॉप कर दिया तो लाइन बढ़ा दो, स्टॉप लाइन, इसे जेब्रा क्रॉसिंग। ये तो जेब्रा हो गया। अब ये तो यही आपका कॉमन सेंस बताइए। एक और बनाते हैं जो चलती रोड पर, जहां चौराहा नहीं है, एक जैसे हैं, एक जैसे हैं, नाम बदल गया, क्या होगा नाम? अरे पनीर बनाओ कढ़ाई में को कढ़ाई पनीर, हांडी में को तो हांडी पनीर है, तो पनीर ना, नाम बताओ। इससे कौन क्रॉस करता है? पैदल वाला ना। पैदल को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? पेडेस्ट्रियन क्रॉसिंग। ये वो जगह, सेम चीज है, जगह वही है, लेकिन जहां पर चौराहा नहीं है, बीच रोड से क्रॉस करने के बना पेडेस्ट्रियन क्रॉसिंग के बगल में आपको स्टॉप लाइन नहीं मिलेगी, यहाँ स्टॉप लाइन होगी। स्टॉप लाइन क्यों बनाते हैं? ताकि गाड़ी वाला यहीं पर रुक जाए, आप क्रॉस कर जाओ। यहाँ पर ये लोग कंफ्यूज हो गए कि ज़ेब्रा क्रॉसिंग के पीछे क्यों बनी हुई है ज़ेब्रा क्रॉसिंग। वो पहले वाला मिटा दो, जहाँ क्रॉसिंग चौराहा नहीं है वहाँ पर इस तरह की क्रॉसिंग मिलेगी। चौराहे की जहाँ चौराहा नहीं, चलती रोड है, कोई चौराहा नहीं, वहाँ पर ये मिलेगा। हर आपको मतलब आपको जाना है, अगर यहाँ पर इतना नहीं क्रॉस करेंगे, आपके लिए बीच बना दी, यहाँ से क्रॉस कर जाइए। जो डेवलप आपकी जो अच्छी सिटीज है, वहाँ पर यहाँ ब्लिंकर्स लगे होते हैं, ब्लिंकर्स होते हैं, तो ब्लिंकर्स को देख के जाइए। जो
विदेशों का कंसेप्ट ये है कि यहाँ पर जो लाइट लगी होती है उस पर जाने वाला चाहे तो बटन एक ऑन होता है, ऑन कर देगा, रेड लाइट जल जाएगी, आप क्रॉस करिए, उधर जाए ग्रीन जला दीजिए, चलना शुरू करेगा। लेकिन अब अपने आप में कंसेप्ट उतना नहीं है। ठीक है, क्लियर हो गया? एक हम रोड के बीच में देखो एक छोटी सी दीवार खड़ी कर देते हैं, क्या है ये तो अच्छी तरह से डिवाइड कर दिया, डिवाइड हो गया, पक्का? बहुत बढ़िया, ये सब पढ़े लिखे हैं, हम ही कमजोर थे इसमें। आपको चौराहे पर जाना कैसे, उसका सिस्टम देखिए। व्हाइट व्हाइट पट्टियां पड़ी रहती है, पतली पतली। इसका मतलब ये होता है कि यदि आपको अपने लेफ्ट जाना है तो आप हमेशा जो फुटपाथ के बगल में लेफ्ट वाली लाइन है एक उसमें खड़े होंगे। ये अधिकतर जो फ्री फ्लो है, आराम से आप निकल सकते हैं। ये अगर आपको सामने जाना है तो आप बीच वाली लेन में खड़े होंगे। जैसे आपका ट्रैफिक ग्रीन होगा आप सीधे क्रॉस करेंगे। जो राइट वाला है, जो डिवाइडर के बगल में सबसे राइट एक्सट्रीम राइट है, इससे अगर आपको यू टर्न करना है या आपको अपने दाहिने जाना है इस लेन को, ये है नियम। लेकिन लखनऊ में क्या होता है, जिनको जाना होगा दाहिने वो बाएं खड़े हो जाएंगे, बीच वाला सामने खड़ा हो जाएगा, फिर कहता है मैं जाऊंगा ना जाने दूंगा, मेरी मर्जी। वजह क्या है कि लोगों में जागरूकता नहीं, इसको जानते नहीं और सीखना भी नहीं चाहते। और हमने रोक लिया तो बताएंगे बात करो। आपको जब जाना राइट वाले खड़े हो गए और इधर से अगर आपने यहाँ से गाड़ी अपनी मोड़ने की कोशिश की, पीछे वाला ग्रीन जो ग्रीन होता तेजी भागता, आप एक्सीडेंट हो चांसेस ज्यादा। ठीक है, चौराहा समझ आया? बताइए क्या होता है? ये क्या होगा? ये क्या होगा? ऑरेंज वाले कितने हैं? और येलो वाले कितने हैं? सही क्या होगा ये बताओ? जानने वाले अच्छे, वेरी गुड। ऑरेंज, देन ग्रीन। ऑरेंज क्यों रखते हैं? इसको वायलेट तो नहीं करते, उन्हें वायलेट करते थे क्या फर्क पड़ता है? ये जो बनता है ये वेवलेंथ के बाद वेवलेंथ, जिसकी सबसे ज्यादा वेवलेंथ किसकी होती है? उसके बाद देन ग्रीन। चलता कैसे है? रेड क्या कहता है? ऑरेंज क्या कहता है? ग्रीन क्या कहता है? चलता कैसे है? अगर रेड के बाद ऑरेंज हुआ तो बताइए। रेड चल रहा है, रेड के बाद ऑरेंज हुआ, क्या करेंगे आप? पक्का? वो तो बोले बंद कर देंगे। रेडी टू इंजन ऑन करिए, तैयारी रहेगी, ग्रीन होने वाला है। और अगर ग्रीन के बाद रेड चल रहा तो जैसे ऑरेंज हुआ अब ब्रेक लगाना शुरू करिए। स्टॉप लाइन का नाम लिया था ना, यहाँ पर रुक जाइए, नहीं आगे नहीं तो दो चीज होगा, या तो हम मिलेंगे या सामने गाड़ी वाला। हम मिलेंगे तो चला नहीं करेंगे और गाड़ी वाला मिलेगा तो क्या होगा? एक्सीडेंट होगा। ट्रॉमा सेंटर खाली है, बहुत बढ़िया। इधर चलेगा, रेडी टू स्टॉप, इधर तक चलेगा और देन ग्रीन पर आप चल दो। क्लियर है? कितने लोग करते हैं ये? झूठ मत बोलना, चौराहे पर भी मिलते हैं, झूठ मत। रोड साइड भूख लगी है, सुबह से बिना कुछ खाया, अभी आपको पपलेट दे रहे हैं,
बस बिना कुछ खाया है, पूरी मत क्या देना, ये लड्डू भैया है क्या बताओ, ट्रायंगल है, समोसा जैसा कुछ है क्या, ये आगे बर्फी अपनी जो चीज खिलाएगा, मैंडेटरी बोर्ड वाला आदेशात्मक, सेकेंड वार्निंग और थर्ड इंफॉर्मेटरी। मैंडेटरी क्या कहती है, आदेश आपको मानना होगा, आदेश मानना होगा ना, ऐसे करके कुछ बना हुआ है और हमने क्रॉस कर दिया, वन वे का पालन करेंगे, नहीं करेंगे हो सकता है कि रोड सक्रिय हो सकता है कि बड़े भैया बैठे हो, ठीक। इसमें देखिए थोड़ा सा हम देख रहे थे लड्डू के बीच में कुछ दूसरे लोग भी घुस गए, उसे है देखिए ये बहुत नाराज हो गए आ गए, इनकी हमने थोड़ी झुकाई कर दी, इनका सबसे भी बदल गया, देखा इसका क्या मतलब, स्टॉप ये कहाँ पर होता है, जहाँ पर बड़ी रोड से छोटी रोड मिलती है, जैसे आप हाईवेज पे चल रहे हैं और इस पर कोई छोटी रोड गांव वाली मिल रही है, ओके, गांव की रोड मिल रही है या कोई छोटी रोड मिल रही है, यहाँ पर ये जरूर बना होगा स्टॉप, आप नहीं देखेंगे हाईवेज है, सीधे पर जाएंगे, एक्सीडेंट के चांसेस क्लियर। और एक कौन से है, समोसा उलट गया है, इसका एक छोटा सी एग्जाम्पल दिल्ली ले चलना पड़ेगा आपको, यहाँ नहीं समझ में आएगा, इसने हमसे कहा किसी ने कि आप वहां मत चाहिए, इनको ले जाइए दिल्ली, दिल्ली जो क्या होंगे, इंडिया गेट पे इतनी रोडें मिलती है, परेशान हो जाओगे, किधर जाए, हो गया ठीक। आप इधर से आ रहे हैं, हो सकता है ये चिन्ह बना होगा आपका गिव वे, इसका मतलब सीधा होता है कि आप जब रोड में आ रहे हो उससे पहले ट्रैफिक आ रही होगी ना, ट्रैफिक चल रही होगी ना, आपको इन करना इस चौराहे के अंदर, चौराहा क्या गए कि जबरा चौराहे के नाम से कहा जाता है इसमें 4 से ज्यादा रोडें मिलती है, तो सबसे पहले होता है गिव वे टू राइट, जो आपके राइट से ट्रैफिक आ रही पहले उसको रास्ता दे, उसके बाद आप इन करेंगे, क्लियर, इसको चलने दीजिए, अब जगह मिले तब घुसिए इसमें, नहीं तो 100% यहां पर एक्सीडेंट होगा, समझ में, ये समझ में आ गया। ये ट्रायंगल में कोई तीर ऐसे बना है, आपको राइट टर्न लेना है, क्यों, मेरी मर्जी नहीं, मैं तो नहीं लेता, लेकिन रोड पे मैं चल रहा था, मेरे भाई चल रहे थे, हम तो मुड़ गए, उन्होंने कहा मैं तो नहीं मानूंगा, उसका क्या होगा, ये आपकी रोड है, रोड आपका राइट टर्न ही है, नहीं लगे तो या तो कोई खाई होगी या कोई माल होगा या कोई घर होगा, और नहीं मानेंगे तो क्या होगा, या तो खाई में जाएंगे और किसी घर में घुस गए तो क्या होगा मुझे बताने की जरूरत नहीं। लेफ्ट वाली फाटक वाली, ये कौन सी है, फाटक वाली, और ये बिना गार्ड है, बिना फाटक वाली, बिना गार्ड, बिना गार्ड, उतारने का चेक तो मिल ही गया है, हमें बता रहे हो ये बहुत नकल में बहुत पढ़ लिया ना, गार्डेड अनगार्डेड, ये जानना जरूरी है, गार्डेड है कोई चिंता नहीं, हम जाएंगे बैरियर गिरा होगा, ये होगा बैरियर नहीं गिरा होगा, पहले भाई नहीं देखेंगे, घुस गए तो ट्रेन वाला तो इसे नहीं कहता कि हम तो तुमसे हल्के हैं नहीं, वैसे भी हमारा बैरियर कुछ काम तो करता नहीं, जैसे बैरियर पर पहुंचा नहीं धीरे से उठाया नीचे से बाहर निकाल, वो हमारी आदत है, कहा नहीं दुर्घटना से देर बनी, क्या कहते नाना, दुर्घटना पहले देर बाद में, नकल उतार लो, ये चौड़ी रोड जा रही है, उसके बाद रोड पतली हो गई, पहले सतर्क हो जाइए, स्पीड स्लो कर लीजिए, नहीं करेंगे तो क्या होगा हम नहीं जानते, ये वाला गलती करोगे मैं मिलूंगा, ये गलती करोगे
ये जो आपको बता रहा हूँ चेतावनी, तो हम नहीं मिलेंगे, इसमें ऊपर वाला मिलेगा या गाड़ी वाला मिलेगा। समझ गए? आपको ये इंफॉर्मेशन देता है, आप रोड पे जा रहे हैं, हमें पता नहीं कि मुझे दिल्ली जाना किधर से जाना है, कितना किलोमीटर है, वो लिखा होगा। फिक्स आपको इंफॉर्मेशन देता है कि किधर आपको जाना और कितना किलोमीटर से कितना है। ठीक, ये तो ये हो गए। दूसरे वाले क्या हो गए? दो चिन्ह ऐसे मिलेंगे, बताइए क्या है? नकल नहीं उतारना। ये क्या है? और ये हॉस्पिटल। यहाँ पर आपको फर्स्ट एड मिलेगा, यहाँ पर आप हॉस्पिटल एडमिट होने की भी सुविधा किसी नहीं जानते। जहाँ खाने पीने की बात वहाँ नहीं सुनते, क्यों? ये कुछ चम्मच जैसा है और ये शंकर जी वाला त्रिशूल है। बताया था ना कहानी, क्या है ये? अच्छा, खाने की व्यवस्था है तो उसमें पीछे मत रहना। ठीक, रोड आगे बंद है। ठीक, आया समझ में कुछ? इसमें किसी को कुछ और जानना है? क्या है? इसको कोई नहीं देखता लखनऊ में। हजरतगंज में खड़ा करके वो रायल वाले के घुस जाते हैं और पीछे से हम आते हैं, हम चालान भरते हैं। एक बार में 500, एक बार 1500। फिर कोई आता है, अंकल मेरा चालान हो गया, हमको भर देना। क्योंकि ये लखनऊ के लिए सबसे जरूरी आज की डेट में यही। हम चाहते हैं कि जिस दुकान पे जाओ, उस दुकान के अंदर ही गाड़ी खड़ी कर दो। तीन सबसे बड़े कारण कौन सा है आपका? ट्रैफिक, क्लाइमेट और ड्राइवर। ट्रैफिक कैसे है? वो तो ओवर स्पीडिंग बाद में आई, गाड़ी की कंडीशन थी। कंडीशन, आप गाड़ी सुबह अपने घर से स्टार्ट करते हैं, चलाना सोचा में क्या चेक करेंगे? ब्रेक ठीक है कि नहीं ठीक है, गाड़ी के लाइट्स ठीक है कि नहीं ठीक है, गाड़ी का ऑयल ठीक है कि नहीं ठीक। पहले गाड़ी चेक करेंगे, अगर गाड़ी कंडीशन खराब होगी तो आप एक्सीडेंट। और फिर क्या आता है? क्लाइमेट, घर से निकले, आंधी आ गई, बरसात हो गई, धुंध छा गया, कोहरा आ गया, एक्सीडेंट कारण। इसके लिए क्या, अगर धुंध है, कोहरा है तो फॉग लाइट होना चाहिए। बरसात हो रही तो गाड़ी का स्पीड कम रखिए, ताकि रोड के और ट्राई के बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट होता है आपस में, जो आपस में मिलते, उसकी बीच में खत्म ना हो। बरसात सबसे खतरनाक बरसात कौन सी होती है? ये बूंदीबांदी वाली। बूंदीबांदी पड़ती है ना, तो मिट्टी है वो, तो उसमें पानी पड़ता है तो एकदम गीला हो जाएगा, और जैसे ब्रेक मारेंगे इसमें मारता, टायर अच्छे नहीं होंगे। और ये सबसे अच्छे वाले ये भैया ड्राइवर साहब क्या क्या करते हैं? अब बता रहे, देखो एक सबसे बड़ी कमी क्या होगी कि नींद पूरी नहीं हुई, फिर 400 चल दिए, छपती आएगी, इस समझ में कुछ नहीं आएगा। और आपको नींद आई तो लंबी नहीं सो सकते, और नहीं सोएंगे तो हॉस्पिटल नहीं है, पता चला ना यहाँ तक लाभ पहुँच गई। सर वैसे भी हमारा बहुत मजबूत है, खरबूजे की तरह। नशा, ये सबसे बढ़िया, हमको तो इससे बढ़िया कोई नहीं लगता। जैसे ही ये अंदर गया, मैं शक्तिमान, क्यों? उड़ जाएंगे, गाड़ी पर बैठेंगे, कोई नहीं, मैं ही तो चलाऊंगा। आपका दिमाग काम करना बंद कर देता है, उस समय फिर आप अपने आपे में नहीं होंगे। और रफ्तार तो बाकी छोड़िए, चढ़ गए आगरा एक्सप्रेसवे पर, उसने कहा 100 से ज्यादा नहीं। अच्छा, गाड़ी खरीदी अब 25 लाख की, 100 में चलेंगे, ये स्पीड मेरी अच्छी होगी, कम से कम 120, कम से कम 120, और ज्यादा कुछ नहीं, जितना चढ़ जाए।
और सामने से कोई आ गया, ब्रेक मारा, अगर उससे बचे तो आप राउंड क्यों एनसीसी वाले जानते हैं कैसे होता है? रोल कराया नहीं कराया है? मैंने कराया होगा। जब जो ज्यादा करते हो तो ज्यादा रोल कर लो। और ये सबसे बड़ी बात, ये तो हमारी आदत है, कानून में मानना। वी आर इंडियंस, कानून नहीं मानेंगे। हमने तो बड़ा खुश को देखे, ट्रैफिक वाले अंकल बैठे हैं, हेलमेट लगा ले, स्ट्रिप ही नहीं बांधा। अरे क्या जरूरत है? जूते में पहनो, लहसी में बांधो। क्यों आपने बांधा नहीं? और ऊपर से जैसे हमसे क्रॉस किए, निकाल के लो, पीछे देखते हैं ऐसे कि वो देख तो नहीं रहे थे। ये नेग्लिजेंस है। वन वे ट्रैफिक, हम उसमें जाएंगे, रॉन्ग साइड जाएंगे, ट्रैफिक रूल्स का नेग्लिजेंस करेंगे। सीट बेल्ट नहीं पहनते, मेरी मर्जी। अभी बता रहे थे हेलमेट का, हेलमेट क्यों पहनते हैं? उन्होंने 6 लोग खड़ा भी कर दिया। आप बता दो मुझे। अब बोलो भैया, बहुत देर से पढ़ लिया है। वो तो मैं समझ गया, उसके अलावा पहनते क्यों हैं? ये इन्होंने तो 7वीं को ऐसे बता दिया। मैं आपको बायोलॉजी में ले जाऊंगा। सीएनएस का नाम सुना है? सेंट्रल नर्वस सिस्टम। क्या होता है इसके अंदर? है सारा दिमाग ही तो है। आपके पूरे इस कॉलेज की कमांडर कौन है? इनके हाथ में पूरा कमांड है, प्रिंसिपल मैम का। प्रिंसिपल मैम का आज उनका मन नहीं किया, आज उनका इस क्लास चलते नहीं करेगा, सब रोड पे घूमेंगे। रोड पे भी नहीं जाएंगे, आज सब कोई ग्राउंड में धूप में बैठेंगे। ये हमारा यही है सेंट्रल नर्वस सिस्टम, जो कमांड कंट्रोलर है। अगर ये एक्सीडेंट में डैमेज कर गया तो शरीर काम नहीं करेगा। क्लियर? इसको प्रोटेक्ट करने के लिए सबसे पहले क्या लगाते हैं? ठीक। दूसरा क्या था? सीट बेल्ट। जैसे इन्होंने बताया कि जब गाड़ी चलती है, आधी बॉडी गाड़ी के साथ होती, आधी अपने आप। और जैसे ब्रेक मारेंगे तो गाड़ी के साथ चला, और बाकी हाँ। तो ये इतना बढ़िया पिछड़ा लोहे का बना हुआ, जिस पर सबको कुछ पड़ता है, टकरा जाए, कुछ भी हो जाए, कुछ होता है? अरे रिब्स है, टूट जाएगी। अंदर क्या है? हार्ट, लंग्स, लीवर। और कहीं डैमेज हुआ तो? और उसके बाद छोड़िए, अगर ये सर टकराया स्टीयरिंग पर, वैसे भी बहुत बिल्कुल खरबूजे तरह मजबूत है। क्यों? और एक बात अच्छा आपको लगता है यहाँ के बच्चों का, जितने यहाँ के आपके भाई लोग हैं, मैं अपने भाषा में इसका नाम रखा हूं एलर्जी। लुकिंग लंदन टाकी टोक्यो। देखेंगे इधर, चलाएंगे इधर। घर से मम्मी डांट रही, क्यों? अभी गैस लेने गया था, अभी आ रहा, मम्मी आ रहा हूं, तब तक दूसरे भैया जी मिल गए। आपका कॉन्स्टिट्यूशन एकदम हट जाता है। आपको सामने देखना, आप इधर देखते। अब लोगों ने कहा कि अब तो बहुत अच्छा कि हम भी लीड लगा चलाएंगे। अरे कॉन्स्टिट्यूशन इसमें भी तो भंग हुआ, मोबाइल को वही। और क्या करते हैं? हमको बहुत मजा आता है कि ट्रैफिक पुलिस रेड लाइट जंप करने का, ट्रैफिक रूल्स का वायलेशन हो रहा है। रेड लाइट इधर से रेड लाइट हमने जंप किया, उधर से बड़े भैया भी जंप करते जाते। और 2 जंप में क्या होता है? मैकेनिक क्या, मेरी गाड़ी का ब्रेक ही खराब है। बड़ा परेशान, उसने ब्रेक से बदल दिया। थोड़ा देर फिर घूम के आई, मेरा ब्रेक लग ही नहीं रहा है, उसने दोबारा ब्रेक से बदल दिया। फिर घूम के आ गई, तीसरी बार ब्रेक से बदल दिया। वो परेशान ही ब्रेक से क्या होगा गाड़ी में। अगली बार आए तो गया, उसने एक जोड़ी नया चप्पल ना पहना दिया, कहा जाओ चल गया, इधर से कहीं ब्रेक लग रहा है। स्पीकर ब्रेक पे पैर ही नहीं है। और स्कूटी है तो कोई मतलब है, हाथ है बस, उसको भी नहीं लगाना है। जहां भी गाड़ी रोकना हो सीधे पैर लगा दे, पूरा ब्रेक सुखा। करते नहीं करते हैं? अच्छा, अगली बार जब आऊंगा तो फोटो लेके, प्रोजेक्टर होता तो हम दिखा देंगे, हमारे पास है। और दूसरी चीज, रास्ते में जा रही है, न दाहिने देखा न बाएं देखा, आगे चलते क्या होता है?
इंडिकेटर प्रभु इसीलिए बना है, इंडिकेटर दे दो। और भारत के लोग इंडिकेटर का कम जानते हैं। इनको बता दो भैया रुक जा मैं आ रही हूँ, और इनको बिना हेलमेट पकड़ लो, सॉरी सर आज गलती हो गई। आज पक्का आज पहनूंगी। हम कहते पापा का नंबर दे दो, अंकल ये बात करिए। आपकी स्थिति आप फ्री देखिए, मैं आपको बता रहा हूँ। होता नहीं होता बताइए। बहुत से लोग स्कूटी गाड़ी सभी चला रहे होंगे, एक बिना गियर वाली ओके। बहुत ज़्यादा चीज़ें अब बताने को रही नहीं है, काफ़ी चीज़ें कवर कर रही है विक्रम ने। थोड़ी सी चीज़ मैं बताऊंगा। अभी एक गोले में निशान बनाया था जिसके अंदर पी लिखा था। अगर निशान लगा हुआ है कहीं, इट मीन्स कि यहाँ पार्किंग कर सकते हैं। और किसी को क्रॉस कर दिया तो मीन्स पार्किंग नहीं कर सकते, राइट? बाई द वे ये निशान लगा हुआ है, लेकिन पहले वाला निशान नहीं लगा हुआ था। तब क्या करेंगे? मतलब पार्किंग का बोर्ड नहीं लगा है या नो पार्किंग का बोर्ड नहीं लगा है, देन व्हाट विल यू डू? एज पर मोटर व्हीकल रूल्स, every public road is a no parking zone. Is that clear? Yes, sir. बहुत से लोग मुझसे डिस्कस करते हैं, बहस करते हैं अननेसेसरी। सर यहाँ नो पार्किंग का बोर्ड तो लगा ही नहीं है, हम खड़ी कर सकते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। अब गलती ये है कि जब उन्होंने ड्राइविंग लाइसेंस लिया तो अपने इन्फ्लुएंस का इस्तेमाल किया या किसी भाई साहब की मदद ली उन्होंने। ना उन्होंने ट्रैफिक रूल्स को पढ़ा, ना रेगुलेशंस को जाना, ना जानने की कोशिश की, और लाइसेंस दे दिया, गाड़ी पेरेंट्स ने दे दी, जाओ सड़क पे। मैं उन पेरेंट्स से भी कहता हूँ हमेशा कि अपने बच्चों को ट्रैफिक रूल्स के बारे में जरूर बताएं और उनको कंपेल करें कि रूल्स को फॉलो करें। हमारी पहली पाठशाला घर होती है, पेरेंट्स वो ही सिखाते हैं, उन्हीं की चीजें हम सीखते हैं। एक एग्जांपल देता हूं आपको। बचपन से लेकर टिल डेथ हम लोग खाना हाथ से उठा के मुंह में डालते हैं। लाइट नहीं भी होगी, अंधेरा भी होगा, तो खाना हमेशा मुंह में जाएगा, नाक में नहीं जाता। ऐसा होता है? वो इसलिए है कि बचपन से लेकर आखिर तक हम प्रैक्टिस करते रहते हैं इस चीज की, तो बिल्कुल सटीक जगह पे मुंह में ही जाएगा खाना। इसी तरह से अगर हम गुड प्रैक्टिसेस को शामिल करेंगे अपने व्यवहार में, अपने डेली रूटीन, तो शायद हम अपने आप को सुरक्षित रख पाएंगे। हमारा मेन कंसर्न होता है कि हम घर से निकले हैं अपने काम के लिए, स्कूल के लिए, कॉलेज के लिए, व्हाटएवर, कहीं भी निकले, हमने घर से पहला कदम निकाला, सड़क पर आए, हम ट्रैफिक का पार्ट होते हैं। अब उस पार्ट में हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम अपने आप को सुरक्षित रखते हुए दूसरों को कम से कम इनकन्वीनियंस करते हुए सुरक्षित घर वापस। घर पे माता पिता, भाई बहन, बीवी, बच्चे सभी वेट कर रहे होते हैं, तो हम क्या करना चाहते हैं? हमें क्या करना चाहिए? ट्रैफिक रूल्स को फॉलो करिए। अब एक और क्वेश्चन रेज होता है, बहुत सारे साथी हमारे कहते हैं कि कोई तो फॉलो नहीं करता, आप लोग कहते हो हमें फॉलो करने के लिए।
क्या ये उचित है या अनुचित है? अगर अगला नहीं कर रहा है, हर आदमी यही सोचने लगेगा कि मैं नहीं करूंगा फॉलो, तो फिर सिर्फ पुलिस लाठी लेकर खड़ी होगी तब फॉलो करेंगे? नहीं, हर एक की जिम्मेदारी है। तो एक स्लोगन देता हूं आपको, कोशिश कीजिएगा इसको फॉलो करने की। ह्यूमन ट्रैफिकिंग का नाम सुना होगा आप लोगों ने, मनुष्यों का व्यापार। उसमें हम लोग एक नारा देते थे, ईच वन टीच वन। हर आदमी एक आदमी को सुरक्षित रहने के लिए एजुकेट करे। लेकिन ट्रैफिक के पार्ट में मैं कहता हूं सबसे, ईच वन टीच टू। ज्यादा नहीं, सिर्फ 2 लोगों, ईच वन टीच टू। 2 लोगों को एजुकेट कीजिए, लेकिन एजुकेट तब कर पाएंगे जब आप खुद एजुकेटेड होंगे। आप में से बहुत से बच्चों को लाइसेंस मिल गया होगा, बहुत से लोग कोशिश कर रहे होंगे लेने की। तो उससे पहले एक बार रूल्स को जरूर पढ़ लीजिए, समझ लीजिए। कुछ ट्रैफिक साइंस बताए थे, अभी सिग्नल बताए थे, वो उनको फॉलो कर लीजिए, आपको कहीं प्रॉब्लम नहीं आएगी। कुछ थोड़ी सी मिथ्स हैं जिनको मैं चाहूँगा कि थोड़ा सा डिस्कस करना, ज़्यादा तो नहीं क्योंकि मेरे पास प्रेजेंटेशन तो था बट शायद प्रोजेक्टर हम नहीं ले पाए। तो नेक्स्ट टाइम में कभी आएंगे तो आपको अच्छे वीडियोस और कुछ मूवीज भी दिखा के आपको बढ़िया से बता सकेंगे। बट आज थोड़ी चीज़ बता देते हैं। कुछ लोगों का ये मानना होता है कि रात को सिग्नल फॉलो नहीं करना चाहिए। क्या ये सही है? बिल्कुल सही है, आप लोग समझदार हैं, जानते हैं। अगर सिग्नल ब्लिंकिंग मोड में है तो कोई बात नहीं, कॉशियसली आप क्रॉस कर जाइए। इफ सिग्नल इज ऑन और इन वर्किंग कंडीशन यू हैव टू फॉलो, चाहे कोई भी ना हो। आप अकेले अगर खड़े, पड़ोसी आपके बराबर से आया, बहुत तेजी से निकल गया, आपको अच्छा नहीं लगेगा कि मैं बेवकूफ की तरह खड़ा हूं और अगले निकल गया। लेकिन हर आदमी ऐसे ही सोचते रहेगा तो कोई भी फॉलो नहीं करेगा। आप फॉलो करिए बिकॉज आपको सेफ रहना। हाँ, ये सही है कि कई बार आपकी गलती से एक्सीडेंट नहीं होते हैं, दूसरों की गलती से भी होते हैं, पर उन दूसरों को ही एजुकेट करने की जरूरत है। कभी आप लोगों ने स्कूटी चलाते टाइम में ओवरटेक किया? नहीं किया है। तो स्टैंडर्ड रूल क्या है ओवरटेकिंग का? राइट, बहुत बढ़िया। पर कितने लोग राइट से ओवरटेक करते हैं? चलो गुड। जो ओवरटेक राइट से करते हैं वो बहुत अच्छे हैं। रूल हमेशा यही है कि राइट से ओवरटेक करें, बट कुछ सर्कमस्टांसेस में आप अगर राइट से ओवरटेक करोगे तो दुर्घटना हो सकती है। वो सर्कमस्टांसेस आप में से कोई बता सकता हो? नहीं, मैं बताता हूं। सपोज करो हमारे आगे कोई कार चल रही है जिसमें राइट टर्न का इंडिकेटर दिया हुआ है, आपने देखा और आप भी राइट से उसी मोमेंट में ओवरटेक करना चाहते हो, देन व्हाट विल हैपन? एक्सीडेंट के पूरे चांसेस हैं। इन दैट केस, इन दैट सिनेरियो, यू हैव टू फॉलो अगेंस्ट ओवरटेकिंग रूल। आपको लेफ्ट से ओवरटेक करना चाहिए, कॉशियसली। इज दैट क्लियर? बट वो स्पेशल सर्कमस्टांसेस में जब गाड़ी ने राइट टर्न का इंडिकेटर दे दिया है और आपको उसी समय ओवरटेक करना है। बहुत सारे लोग मिलते हैं, बोलते हैं कि अभी मोहल्ले में तो निकले हैं, जरा देर के लिए मुश्किल से 100 मीटर जाना है, अब क्या इसके लिए हेलमेट लगाएं?
सही है, गाड़ी से गिरेंगे आप तो बोला था विपिन ने अभी कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम डैमेज हो जाएगा, और डैमेज हुआ तो फिर बॉडी डैमेज होने का पूरा चांस है। तो थोड़ी दूर के लिए भी चलना है तो हेलमेट लगाइए, आदत में शामिल के लिए। सीट बेल्ट, 1 किलोमीटर जाना है, मोहल्ले में गली में जरा सा सामान लेने के लिए जा रहे हैं और आपने बता दिया कि सीट बेल्ट नहीं लेनी, या थोड़ी दूर ही जाना, 2 किलोमीटर जाना है, अरे क्लैश होगा तो वो सीट बेल्ट आपको बचाएगी, वो डिस्टेंस नहीं देखती है। आप 40 की स्पीड में चल रहे हो, 20 की स्पीड में चल रहे हो, 30 की स्पीड में चल रहे हो, बट एक्सीडेंट होगा तो वो सीट बेल्ट आपको रोक लेगी, क्लैश नहीं होने देगी आप। और अगर बलून वाली गाड़ी है तो क्या बहुत अच्छा है, बट स्टिल सीट बेल्ट की रिक्वायरमेंट है। कुछ लोग अभी विपिन ने वो जिक्र किया था कि मोबाइल फोन पे बात करते हुए चलते हैं, ब्लूटूथ का सिस्टम आ गया है, तो डिस्ट्रैक्शन तो तब भी होता है, दिमाग आपका डाइवर्ट होता है। आप चाचा चौधरी की तरह नहीं हो या कंप्यूटर की तरह नहीं हो, आपका दिमाग मशीन नहीं है। कई बार आपका दिमाग एकदम से कई मोर्चों पर नहीं लड़ सकता, रिएक्ट करते हो, लेकिन तब तक रिएक्ट करने में बहुत देर हो चुकी होती है। आपका दिमाग तो चला गया कि वहाँ डांट पड़ रही है या बहुत नुकसान हो रहा है, तो मोबाइल फोन थोड़ी देर बाद रिसीव कर लो। कोई जरूरी है कि उसी वक्त आप रिसीव करो जिस वक्त आप ड्राइव कर रहे हो, मत करिए, आपको सुरक्षित रहना। तो ये कॉमन मिथ से एक चीज और है इसमें कि आप लोग में कार ड्राइव करते हो, लेकिन आपके पेरेंट्स तो ड्राइव करते होंगे, उनमें बैठ के जाते होंगे। रात को कुछ लोगों की धारणा है कि सड़क पे बहुत रोशनी नहीं है, इसलिए हम लोग हाई बीम में चलते हैं। हाई बीम और लो बीम का कॉन्सेप्ट पता है आप लोगों को? नहीं पता है, गुड। तो हाई बीम नहीं भी जिनको मालूम है मैं उनके लिए बता देता हूँ। हाई बीम दूर तक जाती है और थोड़ी ऊंची होती है। लो बीम सड़क की तरफ डायरेक्ट करके होती है और वो करीब 100 मीटर पे डाउन हो जाती है। हाई बीम जो होती है सामने वाली गाड़ी के ड्राइवर को चकाचौंध कर सकती है। लो बीम सामने वाले ड्राइवर को इतना स्पेस देती है कि वो आपके पीछे कुछ देख सके, क्योंकि जब रात को गाड़ियां ड्राइव हो रही होती हैं, चल रही होती हैं और दोनों की लाइट जल रही होती है, तो बिल्कुल ऐसी रोशनी होती है कि कुछ भी दिखता नहीं है। अगर आप लो बीम करोगे, ये कॉन्सेप्ट मिसकॉन्सेप्ट है कि क्योंकि सड़क पे लाइट नहीं थी, इतनी रोशनी नहीं है, इसलिए हम हाई बीम में चल रहे थे, ऐसा नहीं। लो बीम में चलिए, आपको जब जरूरत हो जरूर हाई बीम में कर लीजिए, या सामने से कोई गाड़ी आ रही हो तो जरूर आप अपने पेरेंट्स को भी बताइए, और खुद भी जब कभी ड्राइव करने का मौका है तो इसको फॉलो कीजिए। एक और मिथ है लोगों में कि हमने ड्रिंक किया हुआ है, अल्कोहल कंजम्पशन है, उसके बाद हमने खाना खा लिया, अब कुछ नहीं, वो सारा एब्जॉर्ब हो गया। ऐसा नहीं है। जो एक्सपर्ट्स की सलाह है और मेडिकल रिपोर्ट ये कहती है कि कंजम्पशन, अल्कोहल कंजम्पशन के बाद आपका दिमाग आपके नियंत्रण में नहीं होता, और उसके बाद खाना खा लीजिए तब भी सिर्फ 20% उसका असर कम होता है, लेकिन 20% कम होने से भी बहुत फर्क नहीं पड़ता। तो अगर आपके पेरेंट्स या आपका ड्राइवर ये करता है तो आप बिल्कुल उस गाड़ी में ना बैठिए, जाने से मना कर दीजिए, या ड्राइवर पर ये मिथ सही नहीं। मेरे ख्याल से इतना काफी होगा कि अभी और बर्दाश्त करने की कैपेसिटी है। मालूम है सब लोग अंदर ही अंदर ये हो रहे होंगे कि पुलिस वालों के पास भी कोई काम नहीं है, संडे का दिन नीचे रख दिया इन्होंने, प्रिंसिपल मैम का भी ऑर्डर है, हमें फॉलो करना पड़ता है। बट ये न प्रिंसिपल मैम की तरफ से ज़बरदस्ती है, न हम लोगों की तरफ से ज़बरदस्ती है, सिर्फ और सिर्फ आपको एजुकेट करना चाहते हैं कि आप घर सुरक्षित पहुँचे।
आपके पेरेंट्स सुरक्षित रहें, आपके भाई बहन सुरक्षित रहें। ठीक है, बहुत लंबा टाइम नहीं लेते हुए मैं अपनी बात यहीं फिनिश करता हूँ, हालांकि अभी बहुत सारी चीजें रह गई हैं।